Excellent start after the break. They've sent no run to that there. I reckon they take the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him! Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. No. एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है। पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार, मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ। लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया, खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉलिंग खेल चुका था उस ओवर में। एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था, और थोड़ी सी जरा बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए, स्टीव स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट आगे उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, अब तो लंगड़े का किंग है, तू तो विराट कोहली है, क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड, पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में यार, आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार, वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मोमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं, वेलकम टू हिंदुस्तान डायरेक्ट, जहां आपको मिलेगी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज और पाकिस्तानी रिएक्शंस। हम आपको दिखाएंगे आईपीएल से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक हर मेजर इवेंट पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज के रिएक्शन के साथ। नहीं टीम के लिए था, ओपिनियन को उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था भाई, मैंने टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी और वो नजर भी आया। अच्छा वैसे गजाल आप ही क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले, एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट बीबीएल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही, इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज, तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी थी। वैसे ही स्टीव स्मिथ ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि कैपिटलाइज किया उस पे आके। हाँ, जो उसी टाइम बाबर का जो रिएक्शन था ना, हाँ, उस पे कमेंटेटर्स ने भी कॉल आउट किया कि ओ बाबर इज नॉट हैप्पी, बाबर इज नॉट लुकिंग हैप्पी, जबकि जो को कमेंटेटर थे उन्होंने कहा ही शुड बी बिकॉज़ इट्स फॉर द टीम, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव। इट्स अ स्टार्ट हुई पड़ी है कि हमारे बॉयज के वहां पे सिर्फ कोट एंड कोट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपनी। जब ये बात की जाती है कि हमारे कुछ प्लेयर जो हैं, बल्कि हमारे जनरली जो प्लेयर्स हैं, वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है आजकल, जो जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अभी भी पीछे है। 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट, स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है, वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ, और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताया आप, मैं 120 की स्ट्राइक रेट पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और बात यह कि क्या स्टीव स्मिथ ने मना किया बाबर आजम को कि तुम शॉट्स नहीं खेलो? मुझे बताओ, किसी ने रोका हुआ था बाबर आजम को कि नहीं तुमने शॉट्स नहीं खेलने? ही जस्ट डजंट हैव दैट कैपेसिटी इन हिम टू प्ले दोज इन्वेंटिव शॉट्स, टू प्ले विद ब्रूट फोर्स, है ही नहीं उसकी बैटिंग में वो चीज। तो सब चौथी डॉट बॉल मतलब बाबर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव के लिए, स्टीव स्मिथ ने जनाब कहा कि नो सिंगल, ठीक है, उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया तो बाबर भाई जो है वो अपसेट हो गए कि यार सिंगल क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने फिर बताया कि भाई साहब मैं अगले ओवर में पावर सर्ज की तरफ जाऊंगा। स्टीव स्मिथ का प्लान क्लियर था ना उसके माइंड में, ठीक है, उसे पता था मैंने क्या करना है। अगले ने पावर सर्ज भैंस की आंख 32 रन का अगला ओवर मारा
पावर सर्ज की मैया डबो दी भाई। पावर सर्ज का वर्ड जो है ना वो निकल गया। उसने दिया बयान कि भाई मैंने वो सिंगल इस वजह से रिफ्यूज़ किया कि मुझे पावर सर्ज की तरफ जाना था, मुझे एक बड़ा ओवर लगाना था, तो इस वजह से मैंने वो सिंगल नहीं लिया। कोई टीम प्लानिंग होती है ना, गेम अवेयरनेस होती है, कोई चीज़ होती है, उसने चीज़ें ये रीड कर ली, वो जाना, उसने लेग साइड की बाउंड्री को टारगेट किया, उसने मारा फिर